सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? श्रीरंग चटप। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर जिला सावनेर तहसील गांव नंदापुर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ने से पहले मैं कबीरपंथी आश्रम में सेवा में था 35 साल। वे हमारे पुराने गुरुजी संत अजबदास जी महाराज थे। उन्होंने 1952 में संत कबीर आश्रम नंदापुर की स्थापना की थी और मुझे बचपन से भक्ति का लगाव था, ईश्वर जी की खोज में लगाव था। तो मैं 5वीं क्लास में था जब वारकरी संप्रदाय में था और मेरी इच्छा थी कि मैं हरिभक्त परायण बनूंगा, कीर्तन करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा। तो मैंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और आनंदी वहाँ जाने वाला था अपना वारकरी संप्रदाय हरिभक्त परायण कीर्तनकार बनने के लिए। तो क्या हुआ भगत जी, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। बोले पढ़ो, बोले आप पहले और बाद में तुम क्या करना है बाद में सोचो बोले। तो उन्होंने मुझे 11वीं तक पढ़ाया सर जी। और मैं रामटेक जाता था। पहले मेरे गुरुजी रामा कोनाले अजबराव दास हिवरकर जी वारकरी संप्रदाय हरिपाठ करता था, उनके पास में कीर्तन में बैठता था और उनके साथ कम से कम 20-25 साल मेरे वारकरी संप्रदाय में गए भगत जी। और फिर क्या आप कोई गुरुपद पे रहे हैं? नहीं, पहले नहीं थे भगत जी गुरुपद पे। फिर सर 11वीं में था सन 82 में। फिर मैं कबीरपंथी संत अजबदास जी महाराज, फिर मैं कबीरपंथी में नाम दीक्षा ली और वहाँ 35 साल सेवा में रहा। गुरुजी जाने के बाद मुझे उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया और मैं 10-15 साल गुरुवाई किया। बहुत से भक्त लोगों को नाम दिया, चौका आरती करता था, पूजा पाठ भक्त लोगों के यहाँ जाता था। हर महीने में आश्रम में सेवा होती थी। सर आपका जो 35 साल का अनुभव रहा है कबीर पंथ के साथ और आपने बताया कि आपने गुरुवाई भी की है, आप जिस अटूट श्रद्धा के साथ लगे हुए थे, तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपने परमात्मा को पा लिया था? नहीं जी, नाम दिया था, पास नाम का वो मंत्र जाप करता था, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं पता था कि सतलोक में परमात्मा है। तो सर क्या उस समय आपको ये जानकारी नहीं थी जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन परमात्मा है, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन से वो मंत्र है जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या आपको ये सब जानकारी नहीं थी? नहीं जी, उसके बारे में उतनी जानकारी गुरुजी ने, हमारे पहले गुरुजी ने दिया था। सिर्फ कबीरपंथी की हम साधना करते थे, उसमें कोई लाभ नहीं था, आर्थिक लाभ भी नहीं, आध्यात्मिक लाभ कुछ भी लाभ नहीं था सर जी। सर आपने 35 साल एक पंथ में गुजारे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी के महाराज जी शरण में ऐसा पता चला, जो पहले हमारे आश्रम में जुड़े थे अपने ढोबड़े भगत जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। बोले वो वहाँ कुछ भी नहीं, बोले वो काल की भक्ति है, बोले वो आप छोड़ दो, बोले और हमारे संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बोले उन्होंने मुझे बताया कि आप साधना साल मेरे सत्संग देखो। तो मैंने सर जी 6 महीने सत्संग सुना और उसमें शास्त्र आधारित भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने और फिर मैंने नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का लगातार 6 महीने तक सत्संग सुना, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको पहले था, जिसके आधार पे आप गुरु भी बन गए थे, आपके शिष्य भी हो गए थे और आप जो है सत्संग भी करते थे, और जो ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज जी से सुना वो कितना अलग है? बहुत फर्क था। हाँ, क्योंकि जे अपने संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते शास्त्र खोल खोल के, उन्होंने ऐसा बताया कि अभी परमात्मा कौन है, संत किसे कहते हैं, पूरा उन्होंने डिटेल बताया हर शास्त्र खोल खोल के। तो पूरा आध्यात्मिक लाभ ऐसा हुआ कि सतलोक में परमात्मा कबीर साहब है, इनकी भक्ति करने के लिए ये मार्ग से जाना पड़ता है, ये भक्ति करनी पड़ती है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद हुआ कि चलो भाई नाम लेना चाहिए। सर आप एक गुरुपद पे रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा कि आप जो अपना गुरुपद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के एक सिंपल साधारण से शिष्य बन जाएं। एक गुरुपद पे होने के बाद भी आपने उसको त्याग कर परमात्मा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगा कि मैं तो अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ, कबीरपंथी ज़रूर है, लेकिन मैं खुद अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ और अपने जो भक्त बने इनको भी मैं
अंधश्रद्धे में डाल रहा हूँ, मेरे हाथ से तो बड़ा बोझा पाप बन गया सर के ऊपर। तो मैं खुद नाम लूँगा और इनको सबको रामपाल जी, संत रामपाल जी को शरण में लाऊंगा, ऐसा सोच के मैंने नाम लिया सर जी। सर आपको जो पहले साधना मिली वो आपने बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन जब आपको तत्वज्ञान मिला, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, तो आपने अपने पहले वाली साधनाओं को त्याग कर, आपका जो गुरुपद था वो त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर जब आप गुरुपद पे थे तो आपने अपने वर्तमान गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने शिष्यों को बताया, तो आपके जो पहले शिष्य थे उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था? उनको जितने भक्त थे उनको मैंने बताया कि ये सच्ची भक्ति है और ये शास्त्र आधारित है और इसके मोक्ष मार्ग है ये। तो उनको मैंने बताया कि तो आप सत्संग सुनो और नाम लो। तो उन्होंने मेरा कहना माना और उन्होंने सभी भगत ने नाम लिया। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो आध्यात्मिक हुआ कि परमात्मा कौन है। और पहले हम तो ऐसे जानते थे कि आत्मा अपने शरीर में है और परमात्मा दूसरे शरीर में, वो परमात्मा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद ये पता चला कि परमात्मा कबीर साहब है और ये सतलोक रहता है। ये लाभ हुआ आध्यात्मिक, मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा लाभ शारीरिक ऐसा हुआ भगत जी, मैं काटोल तरफ से आ रहा था और जगत भाई के साथ बैठ के आ गया। तो वो बात है भगत जी 28 जुलाई 2020, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ भगत जी कि मेरे बाजू वाला जो जगत बंधु है वो उनका पैर टूटा, 2 जगह हाथ टूटा और मेरे सामने वो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। और मुझे भगत जी खरोच तक नहीं आई। परमात्मा ने ऐसी सुरक्षा दी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी सुरक्षा दी कि कुछ भी नहीं हुआ, जस का तस में जो रखा, ये एक लाभ हुआ। और शुगर की बीमारी थी, गोली खाना पड़ता था सर जी, दोनों टाइम खाना खाने पहले। जब से नाम लिया तब से मुझे आरोग्य मिला, कभी बीमार नहीं, कभी दवा खाना नहीं, कुछ भी नहीं। ये शारीरिक लाभ हुआ भगत जी। सर आपको ये शुगर कब से थी? सर जी ये मानसिक तनाव चढ़ गया था आश्रम से बाहर निकालने के बाद, तो शुगर पर मुझे फेंक दिया। तो दोनों टाइम गोली खाना पड़ता था और सन 14 में ये चालू हुई थी। सन 18 में मैंने नाम लिया तो मेरी शुगर गायब हो गई और मैं गोली नहीं खाता और अच्छा स्वास्थ्य है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आई हुई है और ये शास्त्र आधारित भक्ति बता रहे और ये जो नाम देते हैं ये पूर्ण सच्चा नाम है, मोक्ष का नाम है और 84 से मुक्त होने वाला नाम है। तो सभी भाई बहन सभी को मैं प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप गुरुपद पे रहे हैं और आप अपने शिष्यों को जितना आपको ज्ञान था वो आप ज्ञान देते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर आपको लगा कि नहीं, जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास है वो आज किसी के पास नहीं है। तो फिर आपकी तरह जो अन्य धर्मगुरु जो गुरुपद पे बैठे हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जे धर्मगुरु है मान बड़ा में फंसी हुई है, इनको मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये 84 योनि का भोग भोगने के बाद मानव जन्म मिलता है और अपने सच्ची भक्ति ने के सच्चा नाम ने लिया तो जे बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े धर्मगुरु है इनको सोचना चाहिए कि सच्चा नाम मैंने भी पाना चाहिए और जो मेरे पीछे लगे हुए हैं भगत जी लोग उनको भी नाम दिलाना चाहिए, ताकि वो उनकी भक्ति सही हो और उनका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उनके सिर पर ऐसा भार रहेगा कि वो चुका नहीं सकते। सर जी सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है। यूट्यूब पर सत्संग आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी पर सत्संग आता है, उसमें नीचे पीली पट्टी आती है
उसमें नंबर चलता रहता है, वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा पा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी, सर जी, सत साहिब।